जी आशिफ, आशिफ, नाजी मेरी बच्ची, ऐसे कौन कर लोगे भाई? लोगे भाई ऐसे कौन है? आशिफ, आशिफ, आगे एक मिनट। आशिफ, शौकत भाई, शौकत, इसे कौन हो? मेरी आशिफ, आशिफ, शौकत, आशिफ। आशिफ दरवाजा खोल, आशिफ, मार दिया, मेरी बच्ची को गोली मार के चला गया। आशिफ दरवाजा खोल, आशिक, आशिक, तोड़ दे दरवाजा, तोड़ दे आशिफ, 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 आशिफ। कोई 1 बजे का वक्त था। मैं एक मेहमान को सी ऑफ करके भी वापस आया ही था। मैं गेट पर पहुंचा तो अंदर से फायर की आवाज आई। मैं अंदर आया और सोच ही रहा था कि सब कुछ क्या है कि अंदर से 2 आदमी भागते हुए बाहर निकले। दोनों ने नकाब चढ़ाया हुआ था। अभी मैं लॉन में पहुंचा तो अंदर से एक और आदमी भागता हुआ बाहर आया। पहले उसने मुझ पर पिस्तौल तानी और फिर हवा में 2 फायर करके बाहर भाग गया। जब मैं अंदर आया तो ये दोनों मां बेटी बंधी हुई थी। जी बीबी, कितने आदमी थे? 3। आप इन्हें बात करने थे प्लीज। जी बताएं, कितने आदमी थे और क्या हुलिया था उनका? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, किसी से मामूली सा मोबाइल छिन जाए तो उसे कितने दिन तक होश नहीं आता। आप इतनी बड़ी रॉबरी होने के बाद इसे गिनती करवा रहे हैं? पुलिस की तफ्तीश का यही तरीका होता है मैडम। आप स्कॉटलैंड यार्ड को भी बुला लें तो वो इसी तरह के सवाल करेंगी। ये अभी ठीक नहीं है, बाद में पूछ लीजिएगा। चलो आशिफ। आओ। सर ये कंफर्म रेप केस है। क्या करें यार, यहाँ विक्टिम खुद मुजरिम को छुपाता है। अब हम लोग जादू का चिराग कहाँ से लेकर आए? तुम लोग कार्रवाई जल्दी मुकम्मल करो। यस सर। इधर इधर बैठो। मैं जानती हूँ आशी, सब जानती हूँ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मां हूं तुम्हारी, मेरी गोद में सर रखकर कहो ना कहो, तुम्हारी आंखों से पढ़ लेती हूँ तुम्हारे दिल का दर्द। मैं जानती हूँ आशी तुम पर क्या गुजरी। क्या किया उन दरिंदों ने तुम्हारे साथ, मगर किसी और पर मत खुलने देना इस बात को।
तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी बेबसी सब खोल देगी इस बात को। अपनी अपनी जुबान की तरह इसे चुप कराओ बेटा, खुदा के लिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा सब कुछ, सब बिखर जाएगा। आशी देखो देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उसे एक हादसा समझकर भूल जाओ। आशी, आशी बेटा, तुम समझ रही हो ना मेरी बात? तान आगे है। याद नहीं पिछले हफ्ते हसाम साहब के घर जो डकैती हुई थी? आते ही सबको रस्सियों से बांध दिया और सब कुछ लूट लाट के जालिम जाते हुए सबको गोलियां मार गए। हाय, एक ही घर से 4 लाशें निकली बेचारों की। और वो शहनाज, उसकी बेटी के साथ डाकुओं ने क्या किया? तौबा तौबा, बाद में बेचारी ने खुदकुशी कर ली। आंटी क्या हुआ? वो गेट पे मुझे कुछ लोगों ने कहा कि... अच्छा जुबैदा बहन, अब हम चलते। इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने मुझे इत्तला भी नहीं दी। वो गेट पे तो लोग ये कह रहे हैं कि रात को चोर घुस आए थे। क्या हुआ आंटी? अरे कुछ बताएं तो सही। हाँ, घर फोन किया था मैंने, लेकिन तुम घर पर नहीं थे। घर वालों को बताना मैंने मुनासिब नहीं समझा। अरे आंटी, मेरे मोबाइल पे फोन करती ना। मोबाइल तो वो ले गए हम दोनों के। तुम्हारा नंबर याद नहीं था मुझे। आशी को तो मेरा नंबर याद होगा ना। आशी को होश ही कहाँ है कि तुम्हारा नंबर याद रखती। क्या मतलब? क्या हुआ आशी को? क्या हो गया आशी? अरे आशी, मैं हूं अदनान। आशी, आशी, बस आशी बस। अरे आशी, तुम क्यों गिल्टी हो रही हो यार? अरे तुम क्या कर सकती थी उन दरिंदों के सामने? बस यार बस। अरे आशी, इट्स ओके यार, हो जाता है यार, लोगों के घरों में हो जाता है ऐसा। और फिर तुम जैसी कमजोर लड़की तुम क्या करती? इट्स ओके, डोंट वरी यार। अब देखो तो सही क्या हालत बना ली है इसने अपनी। रात से ना कुछ खा रही है ना ही पी रही है। बस आशी बस। आशी बस करो यार। अच्छा चलो आओ मैं तुम्हें ड्राइव के लिए लेके जाता हूँ, कुछ खिलाता हूँ तुम्हें। हाँ आ जाओ, चलो आओ, आ जाओ। इसकी कंडीशन नहीं है बेटा कि ये तुम्हारे साथ जा सके। तुम खुद कुछ ले आओ, बल्कि अपने हाथों से खिला देना, मुझसे तो नहीं खा रही है। अच्छा आंटी, अच्छा चलो मैं आ जाओ। मैं कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे। आशी बस यार बस। आशी जाने दो बेटा, तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेने जा रहा है। जाओ बेटा, जल्दी आ जाना। जी आंटी।
अच्छा काम डाउन, ओके? मैं तुम्हें रोता हुआ ना देखूं, मैं भी लेके आता हूँ, ओके? बता दिया आपने अदनान को? अगर मैंने उसे बता दिया होता तो वो गले लगाता तुम्हें, तुम्हारे आंसू पहुंचता, तुमसे इतने प्यार से बात करता, वो इस तरह से मीठी मीठी तसल्लियां देता तुम्हें। अब इस वक्त आयशा की जो कंडीशन है, तुम समझते क्यों नहीं जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूं? क्या कहना चाह रही हैं आंटी? खुल के बोले ना। अब आशी गिल्टी है, गिल्टी। गिल्टी? किस चीज का गिल्ट? एक्चुअली जब वो लोग आए थे ना तो आशी भागकर अपने कमरे में छुप गई थी। फिर जब तक वो लोग यहाँ रहे, कमरे से बाहर नहीं निकली वो। उनके जाने के बाद भी वो दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला था। उस वक्त भी अपने बेड पर बैठी खौफ से थर-थर कांप रही थी। बस उसके बाद से इसकी अजीब सी कैफियत है, मुसलसल रोए जा रही है और कह रही है कि मम्मी मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपको अकेला छोड़ दिया। हालांकि ठीक किया उसने बिल्कुल। मैं भी तो यही चाहती थी कि वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन बेटा जानते हो ना तुम कितनी सेंसिटिव है वो। मैंने अदनान को इसलिए देर से इत्तला दी थी कि तुम्हें संभलने का कुछ वक्त मिल सके। देखो बेटा, मैं जहां तक मुमकिन हो सका संभाल रही हूं, संभाला मैंने, लेकिन आगे सब तुम्हारे हाथ में है। वो लोग खामोशी से जो चुरा कर ले गए उस पर तुम मातम करोगी तो जो बाकी बचा है वो भी नहीं रहेगा। मेरा जिस्म मेरा गुनाह है, मेरा जिस्म मेरा गुनाह है, जो हवस के मुँह लगी है मेरी कबाल है, जो हवस के मुँह को लगी है मेरी कबाल है, सजा है। मैं अदनान को सब कुछ बता दूंगी। क्या मतलब? हाँ, जब तक बताऊंगी नहीं सुकून नहीं आएगा मुझे। सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है। अरे बेटा ला, मुझे तो मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं कर लेता हूँ, आप रेस्ट करें ना। आप भी तो गुजरी हैं इस डिजास्टर में से। मुझे तो करार उसी वक्त आएगा जब आयशा ठीक हो जाएगी। अरे ठीक हो जाएगी, आयशा को क्या हुआ है? अभी देखना, थोड़ी देर में चहकना शुरू कर देगी। अरे उसकी तो आदत है ऐसी छोटी मोटी बातों पे अपसेट हो जाना। अभी ठीक हो जाएगी।
आप मुझे ये बताएं, वो पुलिस क्या कह रही है इन्वेस्टिगेशन के बारे में? अब कुछ नहीं बेटा, मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे कीमती चीज मेरी बेटी की इज्जत थी। शुक्र है खुदा का वो बच गई। बाकी जो कुछ किया वो आयशा का सदका ही सही। कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, 20-25 हजार कैश थे, कोई छोटा मोटा मेरा जेवर था, मेरे और आयशा के मोबाइल थे, और शायद इतना ही कैश था। वैसे मुझे लगता है वो जो स्टेट एजेंट है ना, उसी का काम है ये। उसी से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैं अभी जाके ना एसएचओ से बात करूंगा। अरे नहीं, रहने दो बेटा, मैंने फोन कर लिया है, छोड़ो तुम बस आयशा को संभालो। अरे आयशा तो हमें संभालने वाली है, हम क्या संभालेंगे उसे? आशी, ये देखो, सब तुम्हारी फेवरेट खाने की चीजें लेके आया हूं। पिज्जा, बिरयानी, बर्गर और सैलड। ये लो। अरे लो ना। अच्छा चलो, मैं खुद अपने हाथ से खिलाता हूं। बाइट लो। अरे लो ना आशी, चलो। शाबाश। अरे क्या हो गया आशी, क्यों रोई जा रही हो? अरे कुछ भी तो नहीं हुआ यार। ये लो बिरयानी। शाबाश। अच्छी है ना? चलो अब तो मैं सैलड भी देता हूं थोड़ा सा। आशी, आशी, आशी। अरे रुको बेटा, मैं देखती हूँ उसे। भाई आप क्या कर रहे हैं? लाए मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, बस हो गया। मैं कर देती हूँ। बस हो गया ना। अच्छा भाई, मैं भी चलूंगी आपके साथ। तुम्हारा कल पेपर नहीं? तो मैं देख के वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हारी तरफ से पूछ लूंगा ना। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है भाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। यार अभी जाने का कोई फायदा भी नहीं है, नींद की गोलियां खा के सो रही है वो। भाई प्लीज मान जाए ना। अरे बेटा, ये सब कुछ क्या हो गया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मा, आप नमाज पढ़ रही थी, मैंने सोचा बाद में बता दूंगा। अरे क्या हुआ है, कैसे हुआ? अम्मा सारी बात बता तो चुकी हूँ मैं आपको। अब सारी स्टोरी दोबारा से सुनेंगी, टाइम वेस्ट होगा। जाने दे उन्हें, उनका जाना जरूरी है। हुआ क्या है, यही तो पूछ रही हूँ। कुछ नहीं अम्मा, डर गई है वो। अरे फिर तो उसको फौरन यहाँ ले आओ। उसकी माँ तो गोलियां खिला खिला के उसे मार देगी। ये तो दम दुरूद और ताबीज से ठीक होने वाली चीज है। अम्मा इतना बड़ा मसला नहीं है, 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगी, आ जाएगी वापस। मैं चलता हूँ। भाई प्लीज मेरी बात करवा दीजिएगा। हाँ ठीक है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। पिछले 15 साल से इस मोहल्ले में रह रहे हैं हम, आज तक किसी ने निगाह उठाकर नहीं देखा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, अब सोच रही हूँ इस मोहल्ले में नहीं, मैं तो सोच रही हूँ इस मुल्क में ही नहीं रहना। हाँ ठीक है, आशी को क्या होना है, बहुत बहादुर बेटी है मेरी। हाँ बस वो जानती हूँ ना, बहुत सेंसिटिव है। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ फोन, बाद में बात होती है। खुदा हाफिज। खुद को संभालो आशी, तुम्हारी खामोशी शोर करने लगी है, डर आने लगा है मुझे इससे। मैं अदनान को सब कुछ बता दूंगी। क्या मतलब? हाँ, जब तक बताऊंगी नहीं सुकून नहीं आएगा मुझे।
तो क्या बताने के बाद सुकून मिल जाएगा? मैं खामखा अपने जिस्म को खुरच रही हूँ। मैल तो मेरे दिल पे लगा है, मेरे ज़मीर पे लगा है। ज़मीर? इससे ज़मीर का क्या ताल्लुक? ज़मीर तो उन लोगों को तकलीफ देता है जो जुर्म करते हैं। और तुम तो जुर्म का शिकार हुई हो। ये खामोशी मेरा जुर्म है। क्या छुपा रही हो तुम? कोई सबूत, कोई गवाही, कोई चोरी? क्या ऐसा छुपा रही हो जिससे उसको नुकसान हो? नापाक हो गई हूँ मैं, गंदी हो गई हूँ मैं, घिनौने लगी हूँ मुझे अपने आप से। बुरा लग रहा है सब कुछ मुझे। सजा है, सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आशी कमरे में? अब बेटा वो सो रही है। अच्छा, कुछ खाने के लिए लेके आया था उसके लिए। उसके फेवरेट फूड पॉइंट से हलीम, बहुत शौक से खाती है। जगा देता हूँ ना उसे? नहीं बेटा, वो मैंने सैंडविच खिलाए हैं उसे चाय के साथ। बहुत मुश्किल से सोई है, जगाना नहीं। अच्छा, चले फिर टेबल पे रख देता हूँ। आंटी, ये रास्ते में एक ख्याल आया कि आशी को कहीं साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं ना? साइकियाट्रिस्ट? नहीं बेटा, उसकी क्या जरूरत है? वो क्या करेंगे? नींद की गोलियां दे देंगे, वो तो आशी पहले ही ले रही है। नहीं, फिर भी काउंसलिंग अच्छी चीज होती है। एक आधे विजिट से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने एक और इलाज सोचा है आशी का। क्या? मैं उसे इस्लामाबाद लेकर जा रही हूँ, उसकी खाला के पास। वहां से आगे वो कागान नारान भी चले जाएंगे। मेरे ख्याल में आउटिंग और अच्छी आबो हवा का बेहतर असर होगा आशी पर। हाँ, वैसे ये भी अच्छा आइडिया है। तो ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ, ऑफिस से हफ्ते 10 दिन की लीव लेता हूँ और मैं भी आपके साथ चलता हूँ। छुट्टी क्यों बेटा? इस तरह से अचानक छुट्टियां ले लेने से ऑफिस का हर्ज होगा बेटा तुम्हारा। अरे नहीं आंटी, मेरा ऑफिस आशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है। सिर्फ ऑफिस थोड़ी है बेटा, तुम्हारी और भी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारा घर है। लेकिन वो इस हालत में अकेले कैसे जाएगी? आशी अकेली? नहीं, मैं लेकर जाऊंगी ना उसे। अकेली क्यों जाएगी वो? मैं जाऊंगी उसके साथ। हाँ, लेकिन अगर हम दोनों होंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेंगे ना। मेरे ख्याल में इस तरह से वो बट जाएगी। कोई एक आदमी फोकस करेगा ना उस पर, तो वो बेहतर होगा उसके लिए। हाँ तो ठीक है ना, मैं उसे ले जाता हूँ। वैसे भी बहुत दिनों से एक ट्रिप ड्यू है मेरे पे। एक्चुअली बेटा, वो सारा गिल्ट मेरी वजह से है। सुबह भी बहुत शर्मिंदा हो रही थी कि इतने दिनों बाद वो मुझसे मिलने आई है। ऊपर से ये हादसा हो गया तो उसका गिल्ट और बढ़ गया। तुम्हारे जाने से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सोचने लगे?
कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपके लिए तो हलीम लेके आता हूँ ना, आपने भी कुछ नहीं खाया होगा, शायद इसी बहाने वो भी उठ के कुछ खा ले। सो गया वो? हाँ, तुम्हारे लिए हलीम लेकर आया था। कह रहा था तुम्हें बहुत पसंद है, थोड़ी सी खा लो। जो शोर मेरे अंदर मचा है ना अम्मी, जब तक वो बाहर नहीं आ जाता मुझे लगता है शायद मैं एक निवाला भी नहीं ले सकूंगी। चिल्लाने से अंदर का शोर कम नहीं होगा, बल्कि लोगों को तुम पर हंसने का बहाना मिल जाएगा। मैं आपके साथ इस्लामाबाद नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मत जाना, थोड़ा सा हलीम खा लो। उठो। तुम जा रहे हो? अरे उठ की मेरी जान, कैसी हो? ठीक हो? मैं रात को आ गया था, लेकिन तुम सो रही थी। क्या हुआ? अरे चाय बना रहा था मैं, बल्कि तुम बैठो, तुम्हारे लिए भी लेके आता हूं मैं। अदन तुम जा रहे हो? हाँ, बस वो ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, जल्दी आ जाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे घर ड्रॉप कर दो। क्यों? तुम तो आंटी के साथ कहीं जा नहीं रही थी? मुझे कहीं नहीं जाना, अपने घर जाना है मुझे। अच्छा, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैं कैब करवा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम एक दफा आंटी से तो, आंटी आप लोगों का प्लान कैंसिल हो गया? आशी तो कुछ और कह रही है। चलो बेटा, जैसे इसकी मर्जी, लेकिन अभी तुम ऑफिस जाओ, वापसी पर इसे लेते जाना। नहीं, मुझे अभी जाना है। अरे बेटा जाने दो ना इसे, मैं ड्रॉप कर दूंगी तुम्हें। इसी बहाने 2-4 घंटे मैं सुल्ताना आपा के साथ भी बैठ जाऊंगी। जाओ बेटा जाओ, तुम्हें देर हो रही है। नहीं आंटी, आप आराम से अपनी पैकिंग करें ना, और 2-4 घंटे के लिए नहीं, आप भी आ जाएं कुछ दिनों के लिए। आखिर वह इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है, आप ही आके थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। मैं बस ऑफिस जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, इंशाल्लाह 12-1 बजे तक आ जाऊंगा मैं, डोंट वरी। क्यों रोका है मुझे? वहशत हो रही मुझे इस घर से। तुम्हें मिलवाना है किसी से? तुमने जो कुछ किया ना बिल्कुल ठीक किया, और मैं बड़ी कदर करता हूं जो कुछ तुमने किया। तुम भाग के कमरे में चली गई, अपनी माँ की भी परवाह नहीं की तुमने, बहुत अच्छा किया। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाता ना तो सजा है माए, सजा है माए, सजा है। बोलो आयशा, जो तुम्हारे दिल में आता है बोलो, जो तुम फील कर रही हो, जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम सोच रही हो। अच्छा चलो,
लेट्स सपोज इस कमरे में कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। खुल के बोलो, रो के बोलो, चीख के बोलो, जैसे जी में आए बोलो। मैं अदनान से ही कहूंगी। चलो लेट्स सपोज तुम अदनान से बात कर रही हो, कैसे बोलोगी? हाँ, एक दफा बोल के तो देखो, क्या कहोगी, कैसे एक्सप्रेस करोगी खुद को? लफ्ज तो चाहिए होंगे ना तुम्हें खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं तुम्हें नहीं रोक रही हूं उससे बात करने से, तुम करो, जरूर करो, लेकिन ये प्रैक्टिस तुम्हें हेल्प करेगी। एक दफा खुद से तो बोल के देखो कि तुम कहना क्या चाहती हो। मैं जो बातें उससे करती हूँ किसी और से नहीं कर सकती, खुद से भी नहीं। मेरे सामने जब होता है तो मुझे ख्याल आता है मुझे क्या बोलना है। तुम्हारा क्या ख्याल है? जो तुम बोलोगी वो सुन पाएगा? मैं सिर्फ उससे शेयर करना चाहती हूँ, ऐसे ही जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से अपनी तकलीफ शेयर करता है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है आयशा, वो तुम्हारा शौहर है। तुम क्या समझती हो वो ये सब कुछ सुन के खामोश रहेगा? वो गिरेबान पकड़ लेगा उन लोगों का, एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह लोगों के लिए एक न्यूज बन जाओगी तुम। कैमरों से मुंह छुपाती फिरोगी, अदालतों में वकीलों की जरा, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के सवालात। आयशा, जिस तकलीफ से तुम गुजर रही हो ना, इससे कहीं ज्यादा तकलीफ से तुम्हारा शौहर गुजरेगा। ये क्यों नहीं सोच रही हो तुम? बुलाया आपको अंदर? एक प्रोफेसर होते हुए भी आपने बहुत ही रिवायती माओ जैसा सलूक किया उसके साथ। अगर आप उस वक्त उसे बोलने देती या चीखने देती तो शायद आज वो इतनी घुटन महसूस ना कर रही होती। क्या क्या कहती है वो? वही जो इस केस की हर विक्टिम औरत बोलती है। यू नो व्हाट, इस अमल से औरत के जिस्म से ज्यादा उसकी जात, उसकी रूह को तकलीफ पहुंचती है। अपनी तजलील का गुस्सा भर जाता है उसके अंदर, जो उसे कभी चैन से नहीं बैठने देता। और इस सूरत में औरत दो ही काम कर सकती है, या तो वो सामने वाले को मार देती है और या फिर खुद। तुम जाते ही सब बता दोगी उसे? पता नहीं। आशी, अगर हो सके तो 2-3 दिन के लिए अपने दिल पर पत्थर रख लेना। मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा तो मैं अपना घर चेंज कर लूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तुम्हें
अपने घर से बाहर निकाले तो तुम मेरे पास उसी घर में आओ। बहुत अच्छा इंसान है, प्यार करता है मुझसे। जितना भी अच्छा इंसान है, मत भूलो कि वो तुम्हारा शौहर है। पता नहीं। आशी, पियो ना। जानती हो कल रात को मैं सो क्यों नहीं सका? कि अजीब सा ख्वाब देखा था। पता नहीं तुमसे शेयर भी करना चाहिए या नहीं। यार लोग भी ना एक वाकया सुनाओ तो उससे रिलेटेड 10 और वाकये सुनाते थे। मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता है, बता रहा था कि उसके घर में भी डाकू घुस आए थे। कह रहा था कि उसकी मां के सामने ही बेटी का यार इतना भयानक वाकया ना मैं बयान भी नहीं कर सकता। बस ऐसा ही कोई ख्वाब तुम्हारे बारे में भी देखा मैंने। वैसे आशी, तुमने जो कुछ किया ना बिल्कुल ठीक किया, और मैं बड़ी कदर करता हूं जो कुछ तुमने किया। तुम भाग के कमरे में चली गई, अपनी मां की भी परवाह नहीं की तुमने। बहुत अच्छा किया। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाता ना तो मैं तो मर जाता यार, या फिर उसे मार देता। आशी, थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल। तुमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। अदनान,